नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के अनुसार आपको कुछ विषयों की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज बात करेंगे मनुष्य के व्यवहार के विषय में और तत्वों के विषय में, और तत्वों से पुरुष के लक्षण क्या कहे गए हैं, और तत्वों से परमेश्वर की प्राप्ति और परमेश्वर को, भगवान को पहचान कैसे सकते हैं। इस विषय में आज बात करेंगे। तो इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, दो प्रकार के पुरुष श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कहे गए हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं, परंतु जो उनके अंतःकरण में आत्म स्वरूप में जो ऊर्जा रहती है वह नाशवान नहीं है, वह अविनाशी है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। वो कभी भी नाश जिसका नहीं होता, ऐसा आत्मा का स्वरूप रहता है। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। अगर उत्तम पुरुष की बात की जाए और श्रीमद् भगवद गीता में भी उत्तम पुरुष के लक्षण कहे गए हैं, तो उत्तम पुरुष अन्य ही है, ऐसा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण करता है, सबका पालन करता है, सबका पोषण करता है और अविनाशी है, परमेश्वर है, परमात्मा है, इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से जो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में और वेदों में और पुरुषों में नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार पुरुषोत्तम नाम की यह संज्ञा है, जो इस प्रकार परमेश्वर की संज्ञा कही गई है, भगवान की संज्ञा कही गई है कि जो नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वदा दूर हैं, जो नाशवान नहीं है, और जड़ वर्ग से अर्थात जो सजीव और जड़ वर्ग हैं, जो परमेश्वर हैं, वह नश्वर नहीं है, वह अविनाशी हैं और जीवात्मा से भी उत्तम हैं। ऐसे जो पुरुषों में उत्तम है वह पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप कहा गया है। हे भरत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्वों से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। मेरे ही चरण कमलों में जिसका ध्यान सर्वदा रहता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार अत्यधिक रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र के विषय में और तत्वों के विषय में मैंने तुम्हें बतलाया। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए इस विषय में कह रहे हैं। उन्होंने पुरुषोत्तम में और जीवात्मा और पुरुष और मनुष्य के विषय में अंतर अर्जुन को समझाया कि किस प्रकार एक मनुष्य में और एक जीवात्मा में भेद रहता है। जो मनुष्य है वह नश्वर है, शरीरधारी है, शरीर नश्वर है, लेकिन उस शरीर की जो आत्मा है वह अविनाशी है। किंतु फिर भी पुरुषोत्तम अगर किसी को कहा जाए तो वह इन सब चीज़ों से परे है, इस प्रकार के भेदों से परे है, उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। और वह सबका पालन पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला एक ही परमेश्वर है।